हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन वर्ल्ड पर। तो फ्रेंड्स, ये हमारे डेली करंट अफेयर्स की क्लासेस है और यहाँ पर हर दिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 15 करंट अफेयर्स का डिस्कस अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेशन एंड रिवीजन के साथ करते हैं। अगर आप किसी भी वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होंगे। दोस्तों, आप अपने फ्रेंड सर्किल में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि आपके साथ उन्हें भी फ़ायदा मिले। ओके, तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में बांग्लादेश ने मोंगला पोर्ट के पास इकोनॉमिक जोन बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? आंसर है चीन। आंसर है चीन। और इस पॉलिसी को कहते हैं स्ट्रिंग्स ऑफ पर्ल्स पॉलिसी भी, यानी मोतियों की माला नीति। और इसका उद्देश्य भारत को घेरना। और ये जो क्षेत्र है ये सुंदरवन का क्षेत्र में स्थित है, ये मोंगला पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में भारत ने गगन नेविगेशन सिस्टम का उपयोग करके पहली बार इंडिगो के जेट विमान की सफल लैंडिंग कहाँ कराई है? आंसर है उदयपुर हवाई अड्डा। आंसर है उदयपुर हवाई अड्डा। तो बात करते हैं, भारत ने गगन सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए पहली बार जेट इंजन वाला विमान इंडिगो का सफल लैंडिंग उदयपुर हवाई अड्डे पर की। और इस गगन सिस्टम को डेवलप किसने किया है? तो इसरो और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया दोनों मिलकर डेवलप किए हैं। और गगन का जो फुल फॉर्म होता है जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेशन नेविगेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2026 में विश्व मौसम विज्ञान संगठन के 71वें अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर। आंसर है डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर। बात करते हैं, विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने फ्रांस की मौसम विज्ञानी डॉक्टर फ्लोरेंस राबियर को 71वें मौसम विज्ञान संगठन पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है। उन्हें यह पुरस्कार संज्ञानात्मक मौसम भविष्यवाणी को आगे बढ़ाने, उपग्रह डेटा के उपयोग को अनुकूलित करने के लिए दिया गया है। और ये बात करें कि IMO पुरस्कार यानी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन जो पुरस्कार है विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है। इसे मौसम विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में IIT बॉम्बे ने इंजीनियरिंग, AI और उभरती प्रौद्योगिकियों के में अनुसंधान सहयोग के लिए अमेरिका के किस विश्वविद्यालय के साथ LOI पर हस्ताक्षर किए? आंसर है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क। आंसर है स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क ओल्ड वेस्टबरी। बात करते हैं, इस आशय पत्र पर IIT बॉम्बे के निदेशक प्रोफेसर शिरीष केदारे और स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ न्यूयॉर्क के ओल्ड वेस्टबरी के अध्यक्ष डॉक्टर थिमोथी T. ईसैम्स द्वारा न्यूयॉर्क पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों संस्थानों विज्ञान और इंजीनियरिंग के सभी स्तरों पर नए शैक्षणिक पाठ्यक्रम विकसित करेंगे, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में कोलंबिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? आंसर है अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला। आंसर है अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला। थोड़ा सा नाम डिफ़िकल्ट है, कोई बात नहीं। तो बात करते हैं, कोलंबिया के राष्ट्रीय निर्वाचन परिषद ने अबेलार्डो डे ला एस्प्रिएला को वर्ष 2026 से 30 के कार्यकाल के लिए देश का राष्ट्रपति घोषित किया है। वह 7 अगस्त 2026 को आधिकारिक तौर पर वह अपना कार्यभार संभालेंगे और वर्तमान राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो का स्थान लेंगे। कोलंबिया की बात करें तो कोलंबिया की राजधानी है बोगाटो और वहाँ की मुद्रा है कोलंबियाई पेसो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में वोल्कान डी फ्यूगो ज्वालामुखी विस्फोट के कारण चर्चा में रहा, यह किस देश में स्थित है? आंसर है ग्वाटेमाला। आंसर है ग्वाटेमाला।
बात करते हैं ग्वाटेमाला में स्थित ज्वालामुखी वोल्कान डे फयूगो सक्रिय बेलास्टिक स्ट्रेटोवोल्केनो है तथा यह मध्य अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है। इसे स्पेनिश भाषा में आग का ज्वालामुखी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में दुनिया का सबसे अधिक यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ कौन सा देश है विश्व धरोहर राजधानी बन गया है? आंसर है इटली। आंसर है इटली। बात करते हैं जून 2026 में इटली दुनिया का सबसे अधिक 61 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थलों के साथ विश्व धरोहर राजधानी बन गया है। इन 61 स्थलों में 55 सांस्कृतिक और 6 प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल शामिल है। इटली के बाद चीन है दूसरे नंबर पर, जर्मनी का तीसरा नंबर है। भारत में वर्तमान समय में 2006 में कुल 44 यूनेस्को संरक्षित विश्व धरोहर स्थल है। 44वां यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल मराठा सैन्य परिदृश्य 2025 में जिसको मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जून 2026 में तेलंगाना के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर है संजय जाजू। आंसर है संजय जाजू। बात करते हैं जून 2026 में संजय जाजू को तेलंगाना राज्य का नया मुख्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। संजय जाजू ने सेवा निवृत्त हुए निवर्तमान मुख्य सचिव के रामकृष्ण राव का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सतत विकास रिपोर्ट 2026 के अनुसार एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? आंसर है 94। आंसर है 94। बात करते हैं यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क ने डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी किया है 2026 और इस रिपोर्ट में एसडीजी इंडेक्स 2026 में भारत 94 स्थान पे रहा। भारत ने 2015 के बाद 18 स्थानों को डेवलप किया है, यानी कि 2015 में वो 112वें स्थान पे था और अभी 2026 में 94 स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। टॉप 500 रैंकिंग जून 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक तेज सुपर कंप्यूटर कौन बन गया है? आंसर है लाइनशाइन। आंसर है लाइनशाइन। बात करते हैं टॉप 500 रैंकिंग 2026 में चीन का लाइनशाइन दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बना है। इसने अमेरिका के ईआई कैप्टन को पीछे छोड़कर पहला स्थान हासिल किया है। लाइनशाइन चीन के नेशनल सुपर कंप्यूटिंग सेंटर शेनज़ेन में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्टैम्प्स, कॉइन्स एंड बैंक नोट इशूड ड्यूरिंग द परमिशनशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी नामक कॉफी टेबल बुक किसने लॉन्च की है? आंसर है मिंटेज वर्ल्ड। आंसर है मिंटेज वर्ल्ड। बात करते हैं मिंटेज वर्ल्ड ने नई दिल्ली में स्टैम्प, कॉइन्स एंड बैंक नोट्स इशूड ड्यूरिंग द परमिशनशिप ऑफ श्री नरेंद्र मोदी नामक 200 पेजों यानी पृष्ठों की कॉफ़ी टेबल बुक लॉन्च की है। यह पुस्तक मिंटेज वर्ल्ड के सीईओ सुशील कुमार अग्रवाल द्वारा तैयार की गई है। इसमें पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान जारी कॉमेमोरेटिव स्टैम्प, कॉइन और बुक नोट्स के माध्यम से भारत की विकास यात्रा तथा अमृत भारत, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और विकसित भारत जैसी प्रमुख पहलों को दर्शाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 2026 के व्हिटली अवार्ड से सम्मानित भारतीय कौन हैं? आंसर है डॉक्टर बरखा सुब्बा और परवीन शेख। आंसर है डॉक्टर बरखा सुब्बा और परवीन शेख। तो बात करते हैं बरखा सुब्बा और परवीन शेख को व्हिटली अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। ये दो भारतीय हैं। इस वर्ष पुरस्कार समारोह रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी लंदन में आयोजित हुआ। बरखा सुब्बा को हिमालयन सैलमंडर के संरक्षण कार्य के लिए सम्मान मिला है और ये परवीन शेख को इंडियन स्कीमर बर्ड के संरक्षण के लिए सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विश्व क्षुद्र ग्रह यानी वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे हर वर्ष कब मनाया जाता है? आंसर है 30 जून। आंसर है 30 जून।
बात करते हैं, हर साल 30 जून को वर्ल्ड एस्ट्रॉयड डे मनाया जाता है। इस दिवस को इंटरनेशनल एस्ट्रॉयड डे के नाम से भी जाना जाता है। इस दिवस को तुंगुस्का इवेंट की याद में मनाया जाता है और इसी के साथ इस दिवस को एस्ट्रॉयड के बारे में अवेयरनेस फैलाने और एस्ट्रॉयड से अर्थ की सुरक्षा करने के बारे में चर्चा करने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को यूएन द्वारा 2016 में मान्यता दी गई थी और 2026 के थीम है प्लैनेटरी डिफेंस एंड एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हजार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिम पैक 2026 यानी रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज संयुक्त समुद्री सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? आंसर है हवाई द्वीप पर। आंसर है हवाई द्वीप पर, संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो बात करते हैं रिम पैक 2026 समुद्री सैन्य अभ्यास का। ये 30 यानी 30वां एडिशन था। 24 जून से 31 जुलाई तक ये हवाई द्वीप पर यूएसए में आयोजित किया जा रहा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा मल्टीनेशनल मरीन टाइम एक्सरसाइज है जिसमें 30 देशों की नौसेनाएं भाग ले रही हैं। इंडियन नेवी ने भी इस अभ्यास में भाग लिया। भारत 2014 से रिम पैक का हिस्सा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर 2026 किसने जारी किया है? आंसर है राजनाथ सिंह। आंसर है राजनाथ सिंह। तो बात करते हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए डेलीगेशन ऑफ फाइनेंशियल पावर जारी किया है। इसका उद्देश्य डीआरडीओ और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस R&D को अधिक वित्तीय एवं प्रशासनिक अधिकार देना है ताकि डिफेंस रिसर्च, टेस्टिंग, नई तकनीकों के विकास तथा डिफेंस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया जा सके। इससे स्वदेशी रक्षा प्रणालियों और तकनीकों को जल्द सशस्त्र बलों में शामिल करने में भी मदद मिलेगी। आई होप को मेरे दोस्तों कि ये क्लास आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा, तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने दोस्त कुलीग में ज़रूर इस क्लास को शेयर करें ताकि उन्हें भी आपके साथ बेनिफिट मिले किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड। ओके, थैंक यू सो मच।